હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફॉर्म एवीज अनंत्य मैथ, वेयर टुगेदर वी चेज एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स टूवर्ड्स इंफिनिटी. कैसे हो आप सब? आई होप इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे. लेटेस्ट शॉर्टकट्स थे. आज तक बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग शॉर्टकट्स दिए हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे शॉर्टकट्स आपको कहीं नहीं मिले होंगे और प्रिसाइजली इतने अच्छे, इतने नए शॉर्टकट्स एक जगह पे एक साथ इतने फॉर्मेटिंग वे में नहीं मिले होंगे. ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 6 वीक का हमारा शॉर्टकट सीरीज था जो हमने 30 नवंबर को लॉन्च किया था, जिसमें अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, या मैं बोलूँ 2 चैप्टर्स को मर्ज करके ला रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, ताकि आपकी जेई एग्जाम के लिए दिन कम है तो कम दिन में आपकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें कम से कम वीडियो में कवर हो जाएं. तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ शॉर्टकट्स मैं आज आपके सामने रखूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. एंड कोशिश ये होगी कि एक ही वीडियो में, मतलब 20 से 30 मिनट के सेशन में सारे शॉर्टकट्स कवर हो जाएं, और पॉसिबल है हो जाएंगे, मजा आएगा आपको. चलिए समझते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, या फिर शॉर्टकट बोलूं या डायरेक्ट फार्मूला बोलूं, समझने का तरीका है नंबर ऑफ रिलेशंस. कि अगर कोई सेट दिया गया है तो वो सेट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ रिलेशंस हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 में इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछा गया था, जो कि इससे पहले एनटीए के क्वेश्चन बैंक में था, जो कोविड टाइम पे एनटीए ने रिलीज की थी. वो क्वेश्चन बैंक के एनटीए के क्वेश्चंस हमने लिबर्टी पब्लिकेशन में रखे थे. आपको पता ही होगा कि मैं लिबर्टी पब्लिकेशन में एज अ को ऑथर भी हूँ, तो वहां पे हमने वो क्वेश्चन को रखा था एंड उसमें से डायरेक्ट 2025 में वो आया था. थोड़ा बहुत चेंज हुआ था. उसी के साथ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, वो कंसेप्ट्स के साथ मैं आपको उनकी फॉर्मूला बताऊंगा और उसके 2 क्वेश्चंस हम लेंगे. फंक्शन में उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन की एक पैटर्न है कि अगर उस टाइप का फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए तो वहां से आप पीरियड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा. रैशनल फंक्शंस की बात करें तो रैशनल फंक्शंस में रेंज कैसे ढूंढी जाती है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद फंक्शन में एक ब्यूटीफुल पैटर्न है, ये सबसे लास्ट में दिखाऊंगा. और उसके क्वेश्चंस कई दफा आए हैं जेई में, तो अगर आप लकी हैं, आपके इस सेशन में आ रहा है, तो आप भी चुटकी में से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या आप सब तैयार हैं? जी हाँ, प्लीज, यस, वेरी नाइस. पर्दे के पीछे मुझे आपकी सारी चीजें दिख रही हैं, लाइक किस तरीके से आपका एंथुजियाज्म है. बस इसी एंथु को लास्ट मोमेंट तक बनाए रखें. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके लिए हम बेल्स नंबर की सहायता लेंगे. क्या है बेल्स नंबर, किस तरीके से काम करते हैं, उसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस वो बेल्स नंबर किस तरीके से एक छोटा सा ट्रायंगल बना के हम शॉर्टकट से ला सकते हैं. आइए मैं फटाफट वो आपको क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ. जेई मीन्स 2025 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस. अब बेटा जाहिर सी बात है, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ही पड़ेगा. अब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्टी रिलेशन है तो आप कमेंट करें क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव है. वीडियो को पॉज करो और सोच के कमेंट करें. बिल्कुल सही पहचाना आपने. जो एम्प्टी रिलेशन है उसे मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूं, उसे मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूं, पर उसे मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता. इसलिए एम्प्टी रिलेशन कभी भी आपका इक्विवेलेंस तो होने वाला है ही नहीं. ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में. तो बेल्स नंबर कैसे ढूंढा जाता है? बेल्स नंबर पर्टिकुलरली नंबर ऑफ पार्टीशंस देता है. नंबर ऑफ पार्टीशंस में हम अभी नहीं जाएंगे डिटेल में, वो अगर मैं उसमें और डिटेल में आपको लेके जाऊं तो थोड़ा सा आपका वो जेई एडवांस का कंसेप्ट बन जाता है. हम सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए वो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, समझिएगा. अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे हैं 1 2 3, बेल्स नंबर जो शुरू होंगे वो आप 1 से शुरू करें. उसके बाद आप 1 उसी के नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा. फिर आप इन दोनों 1 को ऐड कर देंगे और 1 + 1 का जो आंसर है 2 आप यहाँ पे लिखेंगे. फिर इसी 2 को आप नेक्स्ट रो में नीचे लेके आएंगे. अब इन्हीं 2 को आप ऐड कर देंगे 2 + 1 जो हो जाएगा 3.
फिर इन 3+2 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 5। ये आपको तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आपको एक सिंगल आंसर नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर 2 था तो और आगे बढ़े। यहाँ पे और मैं आगे बढ़ता हूँ, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होते या 5 होते। हालांकि हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, पर मैं आपको पूरी पैटर्न बता रहा हूँ। 2025 में 3 एलिमेंट्स का था, 2026 में 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, कुछ भी आ सकता है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे बेटा। आप यहाँ पे 5 पे पहुंचे हो तो 5 को यहाँ पे लेके आएंगे, 5 को यहाँ पे लाके फिर आगे बढ़ेंगे। 5+2 हो जाएगा 7, 7+3 हो जाएगा 10, 10+5 हो जाएगा 15। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसे 15 को वापस हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये 15+5 ये हो जाएगा आपका 20, 20+7 हो जाएगा 27, 27+10 आपका हो जाएगा 37, 37+15 ये आपका हो जाएगा 52। तो अगर आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो ये 3 एलिमेंट्स के लिए आंसर हो जाएगा 5। इसी तरीके से मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम आपको पूछें 4 एलिमेंट्स है तो आंसर हो जाएगा 15 और 5 एलिमेंट्स के लिए आंसर हो जाएगा 52। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताएं। क्या ये क्लियर है? इजी एवरीवन, राइट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आपको ये बेल्स नंबर इसे बोलते हैं, ये सब बेल्स नंबर है। रिकर्सिव फॉर्मूला होती है बेल्स नंबर की, जिसे हम ये ट्रायंगल से कर सकते हैं आसानी से। हाँ, फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ी कि जब आप जी एडवांस की तैयारी करेंगे और कोई एग्जाम की, कि तब बेल्स नंबर आपको और डिटेल में देखना होगा तो दिखाऊंगा, पर अभी के लिए इतना इनफ है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्बो में। तो इनके लिए जस्ट आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो, या अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो काम आसान हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है रिलेशन डिफाइन कैसे है। मान लेते हैं कोई सेट है ए जिसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू n। तो सबसे पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है ए क्रॉस ए। जैसे ए क्रॉस ए में 1 1 से शुरू होके 1n तक ये जाएगा, फिर 2 1 2 2 से लेके 2n तक जाएगी आपकी सीरीज, एंड लास्टली 3 1 3 2 से लेके n1 n2 से लेके nn तक आपकी पूरा सीरीज चलती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्योंकि इसी बेसिस पे मैं आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा, आपके लिए काम आसान हो जाए, वैसे कोशिश मैं कर रहा हूं। अब अगर मान लेते हैं मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि ये सारे सेम एलिमेंट्स 1 1 2 2 nn वो सबके सब रहेंगे, सबके सब। पर उनके अलावा वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उन सबके पास दो ऑप्शन होंगे, आओ तो वेलकम, जाओ तो फिर कम। तो ये सबके सब रहेंगे, इन सबके सबको मैं इंक्लूड कर सकता हूं बाय अप्लाइंग द रिलेशन NCN, मतलब बेसिक फंडा है PNC का कि भाई सबके लिए एक ही ऑप्शन है, आ जाओ NCN। अब इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, एक आपको अपर ट्रायंगल दिख रहा है और एक लोअर ट्रायंगल दिख रहा है। चेक प्लीज, ये हो गया अपर ट्रायंगल, ये हो गया लोअर ट्रायंगल। टोटल आप यहाँ पे देखें बेटा, A क्रॉस A में n² एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A आर n²। उसमें से अगर ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूं, लाइक लोअर ट्रायंगुलर प्लस अपर ट्रायंगुलर, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनका सम हो जाएगा n² माइनस, नॉट सम, मतलब टोटल काउंट हो जाएगा। n² में से n को माइनस कर देंगे तो n² माइनस n। अब ये n² माइनस n एलिमेंट्स के पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर एक के पास दो ऑप्शन है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 to the power n² minus n। Is this clear बच्चों? Please give me some response. नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेम कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, इन सबको होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, इररिफ्लेक्सिव के लिए इसमें से कोई भी नहीं चाहिए, मतलब मैं किसी को नहीं लूंगा, तो ये हो जाएगा NC0। बाकियों के लिए आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। और ताजुब की बात ये है, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछेंगे या इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछें, दोनों का आंसर सेम आएगा। रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझिएगा।
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर ए बी है तो बी ए को आर में होना पड़ेगा। इनके लिए अगेन हो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, मतलब इन शॉर्ट सबके लिए वही है। पर अब यहाँ पे ये देखिएगा, जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं एन एलिमेंट्स, उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और अगर दोनों सेम है, ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए इक्वल टू बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अगर मुझे बी ए बिलोंग्स टू आर लेना है, मतलब मुझे जोड़ी में लेना पड़ेगा। मतलब इस बार अगर मैं इनको इनपुट में इंक्लूड कर रहा हूँ, आर में इंक्लूड कर रहा हूँ रिलेशन में, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो जब मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि अगर ए बी है तो उसके साथ बी ए को मुझे उठाना है। तो अगर ए बी 1 2 है तो उसके साथ मुझे 2 1 को उठाना है। अगर ए बी 1 n है तो उसके साथ मुझे n 1 को उठाना है, जाहिर सी बात है। तो ऐसी दो दो की अगर मैं जोड़ियां बनाऊं तो ये पेयर्स के फॉर्म में n² - n/2 पेयर्स बनेंगी। ये कौन सी पेयर्स हैं? ए बी के साथ बी ए की पेयर है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या है, समझ में आ रहा है? तो अब जैसे ये पैर आपके पास क्लियर हैं, ए बी के साथ बी ए के पैर में उठा रहा हूं, तो हर पैर के पास दो ऑप्शन होंगे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आप इसी फॉर्म में रख सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। n² - 2 - n/2 प्लस n होगा तो प्लस n/2 हो जाएगा। सो 2 n² प्लस n/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके लिए पहले आपको एंटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैं अभी कर देता हूं। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, समझिएगा। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऐसा कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है तो बी ए नहीं रहेगा। ये भी यही कहता है असिमेट्रिक भी, कि भाई साहब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए आर में नहीं रहेगा। पर दोनों में अंतर क्या है? एंटीसिमेट्रिक अलाउ करता है कि अगर ए कॉमा ए सेम है तो चलेगा, असिमेट्रिक उसे अलाउ नहीं करता है, ए कॉमा ए नहीं चलेगा। दैट्स इट। ओरिजिनल डेफिनेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी। मतलब उस तरीके से मेन कंक्लूजन ये है। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अगर इसी को आप गौर फरमाएंगे, यहीं से आपके पास जोड़ी बन जाती है। जैसे जो बीच के एलिमेंट्स है एन एलिमेंट्स, एंटीसिमेट्रिक में वो सब के पास ऑप्शन है, या तो आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। और असिमेट्रिक में आपको एक भी एलिमेंट लेना नहीं है, तो असिमेट्रिक के लिए वो हो जाएगा NC0 और एंटीसिमेट्रिक के लिए हो जाएगा 2n। क्योंकि सारे लेने हैं वैसा नहीं है, ऑप्शन है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अब बच्चे ये आपकी पैर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये समझिएगा हर पैर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है इन दोनों के लिए। अगर मैं हर पैर उठा रहा हूं, मान लो 1 2 के साथ 2 1 वाली पैर उठाई, तो ये पैर के पास मेरे पास कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, या तो मैं 1 2 को आर में रखूंगा, 2 1 को नहीं रखूंगा। दूसरा ऑप्शन, मैं 2 1 को आर में रखूंगा, 1 2 को नहीं रखूंगा। तीसरा ऑप्शन, मैं किसी को नहीं रखूंगा। जी हाँ भाई, मगजमारी चाहिए ही नहीं। गुजराती वर्ड है, पर जो भी, मतलब बस दिख, ये परेशानी चाहिए ही नहीं भाई, आप लिख लो बस। तो हर पैर के पास 3 ऑप्शन होंगे, तो हर पैर के पास 3 ऑप्शन होंगे तो वो हो जाएगा आपका 3 टू द पावर, हर पैर के पास n² - n/2, 3 टू द पावर n² - n/2। तो बस ये कुछ आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, ये अगर आपके पता हो जाएंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, राइट? इसकी नोट्स आप बना लें और मस्त अच्छे से तैयारी करें। अब उसी के ऊपर का एक क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2024 का सवाल था ये। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, आपको ये पूछा है कि एज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, कि भाई इस पे कितने सिमेट्रिक रिलेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन लेने हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन का ये काउंट होता है। अगर ये आपको पता है तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जहाँ पे n है 4 एलिमेंट्स, तो अगर n 4 है तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन या तो आपने याद रखा है 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n² - n/2। कंसेप्ट से ही जाए, ज्यादा रट्टा नहीं मारना होता है मैथ्स में। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 स्क्वायर, दैट इज 16 - 4/2। 16 में से 4 जाएगा तो 14/2, 7 बचेगा, तो 7 + 4 11 जैसा कुछ मेरे पास आंसर आ रहा है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो। कुछ गलती हो तो भी बताइएगा, मैं भी इंसान हूँ। चलिए,
अब विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, अब ये सिमेट्रिक में से रिफ्लेक्सिव कौन से नहीं है वो आपको देखने हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक में क्या था, बीच वालों के पास ऑप्शन था कि भाई आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एनसीएन सारे के सारे लेने हैं, पर अब जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो आपका एनसी जीरो हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब जैसे ही आपका एनसी जीरो हो जाएगा तो ये 2 to the power n² माइनस एन बचा कि नहीं? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं, यस और नो। अभी अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ऐसे रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये वाले इररिफ्लेक्सिव ले रहा हूं, तो यहाँ पे इररिफ्लेक्सिव में ऐसे रिलेशन होंगे कि जो इररिफ्लेक्सिव तो है साथ ही साथ सिमेट्रिक नहीं होंगे, क्योंकि 2 to the power n² माइनस एन ले रहा हूं। अब मुझे सिमेट्रिक भी तो चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा केस बनता है आप ये समझे, ये सेट वाला केस बन रहा है बेटा। सेट वाला केस बन रहा है मतलब आपको यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, समझिएगा, जहाँ पे ए डिपेंड कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशंस और बी डिनोट कर रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो। जहाँ पे ए तो आपने ये कर ही लिया है। अब ए इंटरसेक्शन भी मतलब सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, तो जाहिर सी बात है नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एनसी जीरो लेना पड़ेगा, बीच वाले कोई नहीं लेने हैं। और नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए आपने ये ले लिया। अब सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 to the power n² माइनस एन बाई टू। मतलब जो इररिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट है, बस जैसे मैंने सिमेट्रिसिटी एड ऑन किया तो जो हर एलिमेंट के पास ऑप्शन था वो अब हर पैर के पास ऑप्शन हो चुका है। तो n² माइनस एन बाई टू के लिए मुझे वो देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power n² माइनस एन बाई टू, जो कि यहां से आपको मिला ही था, विच वॉज 2 to the power 7। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का आंसर आपको 2 to the power 11 मिल चुका है। तो बस यहां से आपको कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर कमेंट में लिखें। जैसा कि आप में से कई स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर लिखते हैं, तो उसी तरीके से बस आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। 16 माइनस 4 वो 12 होगा, 12 बाई टू 6 होगा, तो ये 2 to the power 10 हो जाएगा, माई मिस्टेक। इन अ सेम वे ये 2 to the power 6 हो जाएगा। ओके, शॉर्टेड। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट खत्म हो रहा है, दैट वाज अबाउट नंबर ऑफ रिलेशंस। अब मैं पीरियड ऑफ फंक्शंस की नोट्स आपको दे देता हूँ, ये बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में काम आएगा, एओडी वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे काम आएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एक पीरियोडिक फंक्शन बनता है जिसका पीरियड आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स मोड बी माइनस ए। हमारे कई बच्चे इसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में पकड़ के इजीली कर देते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 5 16 कुछ भी दे देंगे या 1। तो यहाँ पे एक आपका पीरियोडिक फंक्शन बन जाता है जिसका पीरियड होता है 2 टाइम्स मोड बी माइनस ए, 13 माइनस माइनस 1 जो हो जाएगा 14 2 जा 28। क्या है, समझ में आया? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ये एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, बॉक्स की प्रॉपर्टी है, जो जनरली लिमिट वाले क्वेश्चंस में काम आती है, राइट। पर जनरली ये क्वेश्चंस हम सैंडविच थ्योरम से करते हैं, ऐसे बॉक्स वाले। और सैंडविच थ्योरम के बिना मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस में दे चुका हूं, पर ये एक ट्रिक मुझे लगा कि मुझे आपको देनी, नॉट ट्रिक, प्रॉपर्टी है, ये मुझे लगा कि मुझे रखनी चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स में रख दिया है, ठीक है। दिस इज नॉट शॉर्टकट, दिस इज रेगुलर ट्रिक ओनली, ठीक है। पर कई बार मैंने देखा है कि कई बार बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते टाइम इसे इग्नोर कर देते हैं, तो हो सकता है ये आपको काम आ जाए 2026 में, इसे ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं हमारे थर्ड कंसेप्ट की तरफ, विच इज अबाउट रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन एंड देन पैटर्न्स इन फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन ये क्वेश्चन अभी सीईटी में ज्यादा पैमाने पे देखे गए हैं। ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो आपको पता ही है ऐसे फंक्शन का जब आप डोमेन फाइंड करते हैं तो बस डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ माइनस डी बाई सी पे जीरो हो रहा है, तो माइनस डी बाई सी आप यहाँ पे रखते हैं। और जब आप इसकी रेंज निकालते हैं
तो बस शॉर्ट फॉर्म ये है, a बाई सी को सब्ट्रैक्ट कर दे r में से, r माइनस a बाई सी, a बाई सी को सब्ट्रैक्ट कर। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो मेनली ये आपका रेंज वाला पार्ट है जो आपसे पूछा जाता है, r माइनस a बाई सी। इस सीईटी में काम आएगा, या कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, 1 1 है, ऑन 2 है, तो इससे हो जाएगा। फिर 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शंस, ये सभी टीचर्स फॉर्मूला कराते ही हैं, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। आई होप वो आपको आता ही होगा, वो आपने आपकी नोट्स में कंप्लीट ही होगा, राइट? तो वो आपको आता ही होगा, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ठीक है? कि इसमें से कुछ चीजें की होंगी जनरली, एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक बच्चों का रह जाता है, तो मैंने कंसेप्ट के साथ सारी चीजें ले ली। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसकी जब रेंज निकालनी होती है तो ओजी मेथड तो आप जानते ही हैं, इसे y लो, सिंप्लीफाई करो, राइट? फिर एक क्वाड्रेटिक बनता है, फिर वो क्वाड्रेटिक के बारे में आप सोचते हो, लीडिंग कोएफिशिएंट उसका 0 है, नॉन जीरो है, तो क्या होगा? अब उसमें दो पैटर्न ऐसी हैं कि जिसमें आपको ओजी मेथड में जाने की जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हो। जैसे अगर आप ये सारे कोएफिशिएंट्स देखें और आपको ये पता चले कि सिर्फ c अलग है, जी हाँ, मतलब a1 b1 a2 b2 सेम है, सिर्फ c अलग है, तो आप ऊपर वाला जो आपका क्वाड्रेटिक है उसको नीचे वाले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो इसकी रेंज आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बस आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, या फिर क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आपको आता ही है, तो क्वाड्रेटिक की रेंज माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है, वहां से आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपका b डिफरेंट है तो आप b की जगह जो प्लस माइनस करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करेंगे, तो कुछ ऐसी वाली टर्म मिलेगी, 1 प्लस और माइनस समथिंग टाइम्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये x से जब आप दोनों जगह डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ax प्लस बी प्लस सी बाई एक्स वाला फॉर्म होगा। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग AMGM कंसेप्ट। यहाँ पे ax प्लस सी बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ax इंटू सी बाई एक्स, और जाहिर सी बात है अपॉन 2 भी आएगा। तो AMGM वाले कंसेप्ट से आपको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। दूसरी चीज, कहीं अगर आप इसे और गौर फरमाए और आपको हमारे शॉर्टकट मेथड याद हो, तो AMGM कब अप्लाई करना है, या AMGM अप्लाई करना एकदम शॉर्ट करना हो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। तो इसी के अंदर जस्ट आप ये केस के अंदर अगर आप x की वैल्यू प्लस और माइनस रूट सी बाई ए रख दें, क्योंकि बस आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, एक्स इक्वल टू सी बाई एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई, तो एक दफ़ा आपको मैक्सिमम, एक दफ़ा आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, राइट? दिस इज ऑल्सो वन शॉर्टकट ऑफ दिस। इसके क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं लिए हैं, डायरेक्ट कीजिए। अब मेनली आज का जो सेशन का मेन अट्रैक्शन है वो है ये पैटर्न। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा उसमें से मेन अट्रैक्शन ये है कि भाई पैटर्न इन फंक्शन, जिससे क्वेश्चंस आपके काफी आसान हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पैटर्न अभी तक जितने टीचर्स ने इनको कवर किया है, जितना मैंने देखा, उन्होंने सिर्फ प्लस वाली पैटर्न कवर की है। और जब मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किया अलग अलग बैचेस में, तो एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर माइनस हो तो क्या, और जैसे हमने माइनस रखा काम हो गया। एंड ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस और माइनस रूट ए, अभी तक जेई में जो क्वेश्चन है वो प्लस के आए हैं, माइनस के नहीं, तो उनके लिए पैटर्न बनती है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप इसे गौर से देखें, आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, आइडेंटिफाई कैसे करना है, ए टू द पावर एक्स है वही ए टू द पावर एक्स है, ए और इधर रूट होना चाहिए, दैट्स इट। और उसके लिए मैं आपको एक और पैटर्न दूंगा जिससे क्वेश्चन और आपके आसानी से हो जाएंगे, तुरंत आंसर लिख सकते हैं। 2025 का PYQ है, आप देखें ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, तो यहाँ पे A2 है, यस और नो? तो इसके लिए आपको पता ही है, आपका आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे जो आपको सिग्मा दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन में सिग्मा ही पूछा जाएगा, तो जब आप सिग्मा की जोड़ी बनाएंगे एफ ऑफ 1 बाई 82 प्लस एफ ऑफ 2 बाई 82, यहाँ से चलता जाएगा और लास्ट में आएगा एफ ऑफ 81 बाई 82। तो जब आप जोड़ियां बनाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे ये दोनों एक्स ऐसे हैं जिन दोनों का सम 1 हो रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट, तो सारे आंसर्स 1 1 1 होते जाएंगे। टोटल 81 टर्म्स हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ पेयर्स देखेंगे तो 81 टर्म्स में से एक टर्म को आप अलग कर देंगे तो 80 टर्म्स प्लस 1 टर्म हो जाएगी। 80 टर्म्स वो आपके 40 पेयर्स बना देंगे, हर पेयर का आंसर 1 है, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा, और जो एक टर्म बीच वाली बचेगी दैट विल बी
41/82 और इस पैटर्न की खास बात यह है कि ये हाफ बचेगी और जैसे आप हाफ इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √2 प्लस √2 जो सिंप्लीफाई होकर आपको आंसर हाफ ही देगा। तो एक टर्म का जो आंसर है वो भी आपको हाफ मिलेगा और ये 81/2 हो जाएगी। क्या ये समझ में आया? एंड अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए और अल्ट्रा प्रो शॉर्टकट दूं और लेजेंडरी शॉर्टकट दूं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में जो अपर लिमिट है उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ गया 81/2। इजंट इट अमेजिंग? मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शन a⁴x अपॉन a⁴x प्लस √a, अपर लिमिट देख के डिवाइड बाई 2 कर दें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। इवन होगा तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 होना है, ऑड होगा तो डिवाइड बाई 2 होके एक टर्म वो आधी ही एड ऑन होने वाली है, तो अल्टीमेटली वो भी डिवाइड बाई 2 ही होगा। क्या ये समझ में आया? इजंट इट अमेजिंग? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे आप देखो ये क्वेश्चन है तो थोड़ा 2023 में टेढ़ा पूछा है, पर टेढ़ा है पर मेरा है। 2² x दैट इज 4 टू द पावर x अपॉन 2² x 4 टू द पावर x प्लस 2। व्हाट इज दिस 2? 2 इज √4 और नॉट? चेक प्लीज। जो ये 2 है दैट इज नथिंग बट √4 और नॉट। तो वही हमारी पैटर्न होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बोला ये 1 से लेके 2022 तक जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2022/2 1011। फिनिश फिनिश। जेई का पीवाई के बच्चों आप हंसते खेलते कर रहे हो। f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन। चलो अब इसमें वैरायटी दिखाता हूँ। अब इधर गौर फरमाओ 2 टाइम्स e⁴2x अपॉन e⁴2x प्लस e है, मतलब ये जो e² है उसकी जगह e है, मतलब e² है उसका रूट ले लूं तो वो e हो जाएगा। फर्क क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द न्यू? मल्टीप्लाई किया गया है 2। कैन यू सी दिस ओवर हियर? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसे समझिएगा। 1/100, 99/100, इन सब का आंसर 1 आता है। कब? अगर यहाँ पे 2 ना हो तो अब बस इधर आंसर क्या आएगा? 2। 1 की जगह 2 आएगा। तो फाइनल टर्म हमारा शॉर्टकट क्या था? 99 है तो 99/2 कर दें। पर अब हमारे पास सिंस आगे 2 है तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 99। क्या ये समझे बच्चों? क्या ये समझे? अगर मान लो जेई को पता है कि आपको शॉर्टकट पता है, तो जेई को ये नहीं पता कि आपको ये भी पता है कि वो शॉर्टकट का यूज करके बिना शॉर्टकट वाले क्वेश्चन भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन एज वेल। 2021 का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे भी थोड़ी ट्रिक है। जैसे 5 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x प्लस 5 है, तो इधर आप गौर से देखिए √5 वाला कंसेप्ट नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 5 a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x प्लस √a होना चाहिए, यस और नो? पर ये हमारे पास क्या है? 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर मान लो इसे 5 रख रहे हो तो मैं इसे पहली टर्म को 5² टू द पावर x/2 रख रहा हूँ, इधर 5² टू द पावर x/2 रख रहा हूँ प्लस 5। तो अब हमने a को चेंज कर दिया, ये 25 टू द पावर x/2 है अपॉन 25 टू द पावर x/2 प्लस √25 है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ा? जैसे वहां पे f(x) प्लस f(1 - x) होता था इज इक्वल टू 1, यहाँ गौर फरमाए 1/20 प्लस 39/20 40/20 है, इन दोनों का सम 2 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 1 - x की जगह 2 - x होगा। एक बार वो चेक कर दे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं x की जगह 2 - x रख रहा हूँ, तो 5 टू द पावर 2 - x अपॉन 5 टू द पावर 2 - x प्लस 5 होगा। चेक प्लीज। सो दिस इज 25/5 टू द पावर x अपॉन 25/5 टू द पावर x प्लस 5 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 5 टाइम्स 5 टू द पावर x। क्या ये समझ में आया? अब जैसे मैं इसे ऐड करूँ या सिंप्लीफाई करूँ, पहले 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 5 प्लस 5 टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। पर जब ऐड हुआ कैसे? f(x) में 1 - x की जगह 2 - x रखना पड़ा। पैटर्न वही है। अगर ये 39 है, आप डायरेक्ट 39/2 कर दें, आंसर आ जाएगा C। क्योंकि हर दो का सम आपका 1 हो रहा है। पैटर्न वही है, बस 1 - x की जगह 2 - x। दोनों पैटर्न मैंने आपको दिखाई कि जब आगे कोएफिशिएंट आपका 2 ऐड ऑन कर रहे हैं तो इनका जो सम है उसमें 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा हर टर्म में, तो वो 99/2 इंटू 2 हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि अगर √a की जगह नॉर्मल दिया गया है तो x की जगह बस आपको x/2 को चेंज कर देना है। दैट इज द केस कि f(x) प्लस f(1 - x) इक्वल टू 1 वो हमें पता था, तो उसकी जगह आप x/2 रख दें, राइट?
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इतना आसान तरीके से आप कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और थोड़ा शक हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ी बनाते जाएं, 1 1 करते जाएं, वहां से काम होता जाएगा। सो यहाँ पे आपके रिलेशन एंड फंक्शन के सारे शॉर्टकट्स खत्म होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि एक ही लेक्चर में आपका खत्म हो जाए, वैसी कोशिश करेंगे, और तकरीबन 30 से 31 मिनट में ये आपका खत्म होता है। जेई की मस्त तैयारी करते रहें। अब जो आपके नेक्स्ट शॉर्टकट बचे हैं वो भी तुरंत आपको मिल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।